इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक अदद एमसीसी पैनल और यहाँ से ऑपरेट होते हैं ऑल ओवर इक्विपमेंट जो भी हों। हम इस वक्त वीआरएफ की इलेक्ट्रिकल वायरिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। तो सिंपली वीआरएफ की जो यहाँ पर मेरे पास इस वक्त वीआरएफ इंस्टॉल है, इसके अंदर जो वायरिंग है उसकी इस एमसीसी पैनल से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि कंट्रोल यहाँ से हो रही है। यहाँ से आइसोलेटर्स लगे हुए हैं। आपकी लोकेशंस के ऊपर या दूसरी जगहों पर मुख्तलिफ इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। एमसीसी पैनल्स भी होते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर होते हैं, और नॉर्मली अगर आप कहीं पर भी लगाते हैं तो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर्स वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में होती हैं। यहाँ पर मेरा ये पूरा एमसीसी पैनल है जो कि डोल सिस्टम के ऊपर है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हिस्सा है ये वीआरएफ का है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे तो यहाँ से जो 3 फेस का वायर जा रहा है ये हमारे वीआरएफ आउटडोर तक जा रहा है, जो वहाँ पर मास्टर और स्लेव यूनिट रखे हुए हैं। उसी के साथ इसके कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर है, मैग्नेटिक कॉन्डक्टर है, उसके साथ ईओसीआर यहाँ पर ये रिले लगी हुई है। इसके साथ ये सीटी हमारी ये ईओसीआर इलेक्ट्रिक कंट्रोल रिले है, यानी कि ओवरलोड रिले है। ईओसीआर इलेक्ट्रिक ओवरलोड कंट्रोल रिले है ये। अगर यहाँ से इसकी रेंज हम जो भी इम्पेयर्स होंगे, जो हमारा लोड होगा वीआरएफ के अंदर, उसकी इम्पेयर लोड के हवाले से हम उसके हिसाब से इसकी रेटिंग रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको रखा हुआ है 30 एम्पेयर के ऊपर, 30 से 40 एम्पेयर के ऊपर इसकी सेटिंग है। बाकी इसके अंदर टाइमर्स होते हैं। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। तो यहाँ से ये हमारी मेन सप्लाई है, और इन सर्किट्स के अंदर मेन सप्लाई इस साइड से आती है। मेन ब्रेकर यहाँ पर है। इस एमसीसी पैनल के बैक साइड पे बस बारें लगी हुई हैं जो इनके साथ कनेक्ट हैं। यहाँ से 3 फेस वायर हमारा जो आउटडोर तक जाएगा। आप इसमें आप न्यूट्रल नहीं देख रहे, न्यूट्रल कॉमन होता है, तो बस बार के साथ न्यूट्रल बैक साइड पे लगा हुआ है, तो वो न्यूट्रल भी हमने आउटडोर तक पहुँचाया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं आपको लेके चलूँगा आउटडोर के ऊपर, और आउटडोर के ऊपर इलेक्ट्रिकल इसके कनेक्शन सारे समझाऊंगा। एमसीसी पैनल्स के अंदर अगर मैं डिटेल में बात करूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नॉर्मली मैं एक लेन और उसके कनेक्शन बता रहा हूं। लोड के हिसाब से मुख्तलिफ केबल और वायर के साइजेस हो सकते हैं। इस वक्त हमारे पास यहाँ 16 mm स्क्वायर का केबल लगा हुआ है, जिसके अंदर ये 3 फेस वायर हैं, तीनों फेस के। तो हम चलते हैं आउटडोर यूनिट की तरफ। इस वक्त हम आ गए हैं आउटडोर लोकेशन के ऊपर। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 यूनिट रखे हुए हैं वीआरएफ के। इसमें से एक यूनिट है मास्टर और दूसरा यूनिट है स्लेव। तो जो केबल ले हुआ है और रेफ्रिजरेंट पाइप ले हुए हैं वो इस ट्रे के अंदर हैं। ये जो आप ट्रे देख रहे हैं ये एमएस ट्रे है, 16 गेज उसकी थिकनेस है, वॉल थिकनेस, और ये पाउडर कोटेड होती है। रेफ्रिजरेंट पाइप या तो रेफ्रिजरेंट ट्रे कहलाएगी या इलेक्ट्रिक ट्रे आप इसको बोल लें। इसके अंदर एक्सपोज एरिया के अंदर चलाते हैं, और इसी के अंदर हमने जो पावर केबल है, इलेक्ट्रिकल केबल है, वो भी इसी के साथ ही ले किया हुआ है। नॉर्मली जीआई पाइप के साथ भी इसको हम एक्सपोज एरिया के अंदर ले कर सकते हैं। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। इस यूनिट के साथ देखेंगे तो यहाँ एक जीआई पाइप है, इसके अंदर एक केबल चल रहा है, और जो कि रेफ्रिजरेंट ट्रे के अंदर से ही ब्रांच निकली हुई है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त वीआरएफ की। तो वीआरएफ में अगर आप यहाँ देखें तो एक रेफ्रिजरेंट ट्रे है। तो हम इस रेफ्रिजरेंट ट्रे के कवर्स को पहले ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से ये चीज़ें ले हुई हैं। उसके बाद हम इस वीआरएफ का जो केस है इसका कवर खोलेंगे, और यहाँ से कनेक्शंस आपको बताएंगे 3 फेस के, प्लस उसका न्यूट्रल और अर्थ। मैंने एमसीसी पैनल में जब आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग दिखा रहा था वहाँ आइसोलेटर्स के ऊपर, तो अर्थ बताना भूल गया था। तो अर्थ का एक जो वायर है वो अलग से चलेगा, और ये सारी चीज़ें एक साथ ही ले करती हुई आएंगी मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से लेकर के आउटडोर तक। तो यहाँ पर हम इन रेफ्रिजरेंट ट्रे को कवर्स को खोलते हैं। उसके अंदर जो कॉपर पाइप ले हुआ है, और साथ ही इलेक्ट्रिक केबल जो उसके साथ ही ले है और इसके साथ ही चल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो ट्रे का कवर हमने खोला, और ये आखिरी यूनिट है, इसके साथ ही ये चीज़ चल रही है। जितनी भी इसके अंदर रेफ्रिजरेंट पाइप हैं, और इसका कंट्रोल वायर है, इंडोर टू आउटडोर, और पावर केबल। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे रेफ्रिजरेंट पाइप हैं, और ये ट्रे के अंदर हैं। साथ ही ये एक केबल चल रहा है, ये हमारा कंट्रोल कम्युनिकेशन वायर है, इंडोर टू आउटडोर। और एमसीसी पैनल से जो हमारा मेन पावर केबल आ रहा है वो ये है। साथ ही जैसे मैंने अर्थ का वायर बोला था वो एक अलग चल रहा है, और ये
4 कोर केबल चल रहा है, यानी कि इसके अंदर 3 फेस हैं और एक न्यूट्रल है। तो ये यूनिट के अंदर जा रहा है। इसी तरीके से अलग से एक केबल इस यूनिट का भी आ रहा है। नॉर्मली मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप मल्टीपल यूनिट होंगे, आउटडोर अगर 2 होंगे 3 होंगे, तो बेसिक उसके डिज़ाइन के हिसाब से बेहतर ये है सबसे कि तीनों यूनिट्स को या दोनों यूनिट्स को अलग अलग सप्लाई दी जाए। नॉर्मली ये भी होता है कि एक ही केबल को पुल किया जाता है और ले किया जाता है, उसके बाद उसको मेन यूनिट में ला करके कनेक्ट किया जाता है और वहीं से एक ब्रांच निकाल करके केबल की दूसरे यूनिट को दे दी जाती है। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि किसी वजह से कोई भी यूनिट में प्रॉब्लम आएगी या केबल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके दोनों यूनिट ही बंद हो जाएंगे। अगर आप अलग अलग केबल इसके अंदर ले करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उसमें हमें बेनिफिट ये होगा कि अगर 2 यूनिट्स में से किसी एक केबल के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो हमारा एक आउटडोर बंद होगा, दूसरा आउटडोर चल रहा होगा। कम से कम हम उससे जितनी भी उसकी एफिशिएंसी है उसके हिसाब से कम करके हम यूनिट्स को चला करके ले सकते हैं कि हमारा पूरा VRF सिस्टम बंद नहीं होगा उस पर। तो ये मैं आप कवर खोलता हूँ इसका केस, यहाँ पर कनेक्शन आपको दिखाता हूँ जी। तो यूनिट का इस वक्त कवर हट चुका है और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेन केबल है, ये रेफ्रिजरेंट ट्रे के बाद हमने यहाँ पर PVC कोटेड GI कंड्यूट पाइप है, ये उसके अंदर ले किया और इसके इस कंट्रोल बॉक्स के अंदर ये सप्लाई आएगी। तो हम इसको भी खोलते हैं जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेन सप्लाई इसकी इस जगह पर आ रही है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर जैसे 3 फेस वहाँ कनेक्ट थे हमारे MCC पैनल में, तो वो सप्लाई यहाँ पर आकर तीनों फेस में लग गई। ये है जी हमारा फेस 1, लाइन 1 यानी कि लाइन 2, और टैगिंग होती है यूनिट्स के अंदर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 न्यूट्रल, और ये साथ ही इसका अर्थ है, अर्थ देना लाजमी है। ये सप्लाई जो यहाँ पर आके कनेक्ट हो गई, ये है जी मेन एक्सटर्नल जो हम इसको पावर सप्लाई यूनिट्स को देते हैं, और वो मैंने आपको डिटेल में बताई। उसके साथ ही ये हमारा जो हिस्सा है, ये हमारी है कंट्रोल वायरिंग का हिस्सा। एक केबल हमारा जो मैंने ब्लैक केबल दिखाया था, ये वाला जो इंडोर से आ रहा है, पूरा लूप बनता हुआ और यहाँ पर आकर के मास्टर यूनिट के अंदर PQ में आकर के लग गया। और इसके साथ ही ये ABC 3 तारें और नज़र आ रही हैं, ये हमारी स्लीव यूनिट की हैं, यहाँ से कनेक्ट होंगी और यहाँ से ये जाएगी बराबर वाले यूनिट में। तो इस यूनिट के अंदर आकर के कनेक्ट हो गई, यहाँ से लूप बन गया इन 2 यूनिट्स का। मैं उस यूनिट को नहीं खोल रहा, सिंपली ये बता रहा हूँ आपको मेन सप्लाई। उसके साथ ही अगर आप इस साइड पर आते हैं, अच्छा ये आप देख रहे होंगे रखा हुआ है, ये है जी सिलिका जेल हमने रखी हुई है इस वजह से कि इस सर्किट के अंदर किसी किस्म की कोई नमी ना आए और इस PCB को डैमेज ना करे। तो ये मेन सप्लाई जाएगी जिसके पीछे पावर फिल्टर होंगे इसके, जो मेन सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। वहाँ से ये इसके VFD जो लगी हुई है, इसकी कंट्रोल VFD उसके अंदर आ रही है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। अगर इस वायरिंग की डिटेल करें तो वीडियो एक अलग से बनानी पड़ेगी मुझे। तो सिंपली इस वीडियो के अंदर हमने आपको ये 3 फेज़ की सप्लाई दिखाई, और इन यूनिट्स को सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए लग्स का लाजमी इस्तेमाल है। अदरवाइज़ अगर ऐसे आप पुल करेंगे वायर को तो वो लूज़ कनेक्शन कहलाता है। आप लग्स लाजमी लगाएं। ये देखें तीनों फेस के अंदर लग्स है, न्यूट्रल के अंदर भी है और अर्थ के अंदर भी है। और अगर आप कम्युनिकेशन वायरिंग को देखेंगे तो इसके अंदर भी लग्स लगे हुए हैं। लग्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, I टाइप, O टाइप भी हो सकते हैं, U टाइप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो लग्स लगे हुए हैं इस वक्त O टाइप के हैं। अच्छा, साथ ही जब मैंने आपको अर्थ की बात की थी तो ये अगर आप देख रहे होंगे ये अर्थ कौन सा है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कम्युनिकेशन वायर का अर्थ है जो मैंने मुख्तलिफ वीडियोस डाली हैं VRF की कंट्रोल वायरिंग के हिसाब से। तो इसको अर्थ लाजमी करना है, यानी कि इसके साथ जो इसकी जाली चल रही होती है, अलग से वायर चल रहा होता है, शील्डेड वायर रहेंगे, तो ये कनेक्ट करना होता है। तो सिंपली जी आज की वीडियो में इतना ही। मेरे पास कमेंट्स आया था जिसकी वजह से ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। वीडियो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बताई है। तो आखिरी बात ये लाजमी बताऊँगा कि एक्सटर्नल एरिया के अंदर कभी भी केबल या रेफ्रिजरेंट पाइप चलाना है तो उसको लाजमी प्रोटेक्ट करना है। रेफ्रिजरेंट ट्रे या इलेक्ट्रिकल ट्रे या केबल को ले करना है तो वो कंड्यूट पाइप GI का यूज़ करें। PVC प्लास्टिक पाइप यूज़ नहीं करें क्योंकि वो धूप में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद वो डैमेज हो जाते हैं और जो नुकसानदेह होता है।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।